नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसान आंदोलन और कोरोना का नाम लेकर टाले जा सकते हैं चुनाव। सरकार पंचायतों की वार्डबंदी का काम पूरा न होने पर बता रही है कारण। जी हां, किसान आंदोलन सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। सरकार न ढंग से काम करवा पा रही है और न ही उसे लोग घरों से बाहर निकलने दे रहे हैं और उनके लोग भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब भी कोई भाजपा या जेजेपी का विधायक, मंत्री या नेता बाहर दिखाई देता है, फिर किसान स्यापा करने लगते हैं। ऊपर से कोरोना का कहर जो सरकार का गला पकड़ बैठा हुआ है। ऐसे में जब तक प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है और कोरोना डिस्को कर रहा है, तब तक कोई और बड़ा चुनाव नहीं हो सकता। इसका कारण एक यह भी है कि भाजपा के पक्ष में इस समय माहौल भी नहीं है और न ही चुनावी हवा भाजपा के पक्ष में बह रही है। ऐसे में किसी न किसी बहाने से पंचायत चुनाव सर्दियों तक खिंच सकते हैं। भाजपा भी नहीं चाहेगी कि ऐसे माहौल में विपक्षी दल कांग्रेस या इनेलो उनके साथ में बाजी मार जाए, क्योंकि हर बार तो भाजपा मोदी के नाम पर जीत नहीं सकती, जबकि किसान भाजपा वालों के लिए डंडा और झंडा लेकर के उनके घर, कार्यालयों के बाहर या सड़कों पर खड़ा हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज़ इस समय दिखाई नहीं दे रही। कभी पुलिस प्रशासन रास्ते बंद करके खड़ा हो जाता है, तो कभी किसान। आम आदमी दोनों के बीच पिस रहा है और यह आदमी चुनाव में गुस्सा तो जरूर निकालेगा। और ये भी हो सकता है कि किसान और उसके समर्थक राजनीतिक दलों को जनता सबक जरूर सिखाए। सरकार की ओर पंचायती चुनाव में देरी को लेकर के बार बार तरह तरह के बयान दिए जाते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने और मामलों में पंचायतों की वार्डबंदी का काम पूरा न होने के चलते चुनाव खिंचता जा रहा है। सरकार की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों में वार्डबंदी की रिपोर्ट 1 माह के अंदर मांगी है, लेकिन वार्डबंदी हो भी जाए तो भी मौका और माहौल सरकार के लिए हित में नहीं दिख रहा। तो ऐसे में सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचायती चुनाव को लेकर के अपना रुख भी स्पष्ट कर चुके हैं कि माहौल देखकर चुनाव करवाया जाएगा। सरकार की ओर से एक व्यवस्था की गई है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, गांव में विकास से जुड़ा कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। चुनाव में देरी हो सकती है। ऐसे में यदि मई जून तक चुनाव नहीं हुए तो चौमास यानी चौमासा या फिर कह सकते हैं कि वर्षा काल में चुनाव करवाना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। गौरतलब हो कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 2 फरवरी को पूरा हो चुका था। जिला परिषद, ब्लॉक समिति तथा ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर के वार्डबंदी का काम अभी भी जारी है। लगभग 200 नई पंचायतों का गठन भी हुआ है। संबंधित विभाग द्वारा उपायुक्तों को पत्र लिख करके वार्डबंदी प्रक्रिया 1 महीने तक पूरी करने की रिपोर्ट भी मांगी गई। पत्र में उपायुक्त को आरक्षित सीटों का खाका तैयार करने के लिए कहा गया। देरी में पीछे किसान आंदोलन भी एक बड़ा कारण बन चुका। दूसरी ओर पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का भी प्रावधान है, लेकिन इससे ऑड इवन फार्मूला लागू करने के चलते मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि पंचायती चुनाव में देरी हो सकती है। साथ ही निगम और बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्तियां करेगी। इससे जातीय आंकड़ों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, ताकि पंचायती चुनाव में इन नियुक्तियों को पूरी तरह से भुनाया भी जा सके, क्योंकि सरकार की ओर से हर कदम वोटों को ध्यान में रख करके उठाया जाता है। मंच से भले ही नेता जाति पाति की बात न करें, पर राजनीति चलती ही जातीय आंकड़ों की खुराक से है। होता यह भी है कि जब कोई भी नेता मंच से भाईचारे, एकता या सर्व जातियों तथा सर्वधर्म की बात करता है या समानता की बात करता है, तो उस समय भरोसा कम ही होता है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो राजनीति ऐसी भाषा भूल जाते हैं। यानी राजनीतिज्ञ और चुनावी विषाद पर भी यही चाल धर्म, जाति और आधार मानकर चली जाती है। इतना तो पूरी तरह से तय है कि जब भी पंचायत का चुनाव होगा, किसान आंदोलन पीछे नहीं छोड़ेगा। गांव में किसानों के दलों में इस बात को पूरी तरह से बैठा दिया जाएगा कि भाजपा किसान विरोधी है।
उधर विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो भी भाजपा व जसपा की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। ऐसे में भाजपा चारों ओर से घिरी हुई दिख रही है। किसान आंदोलन के नाम पर मनमर्जी कर रहे हैं। सरकार बार बार इस बात को उठा रही है। सरकार का ये भी मानना है कि कानून हाथ में लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि वोट बैंक की रक्षा की खातिर सरकार कानून का सहारा तक नहीं ले रही है। अगर किसानों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाया तो आंदोलन और भड़क जाएगा। यानी सरकार की हरकत आंदोलन की आग में घी का काम करेगी। यही वजह है कि किसान हर आंदोलन में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की ऐसी कानून की तरफ से ढील का फ़ायदा उठा रहे हैं और वे सब हाथ बांध कर भी खड़े हुए हैं। अधिकारी और पुलिसकर्मी एक ही बात कहते हैं कि सरकार ने उनके हाथ बांध रखे हैं। किसान भी इसका पूरा फ़ायदा उठा करके कानून के दायरे से बाहर जा कर के सारे काम भी कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन अब शांतिपूर्ण नहीं रहा। उनसे सत्ता पक्ष के लोग परेशान हो या ना हो, लेकिन अब आम आदमी को इस चीज़ से परेशानी जरूर महसूस हो रही है और सरकारें भी चाहती भी यही है। खैर, जनता भी आगे चलकर सरकार का सहारा बन सकती है। सरकार भी इसी की प्रतीक्षा में है कि जनता का विश्वास उन पर पूरी तरह से बना रहे और जनता किसानों को कोसने लग जाए। पहले कोरोना ने कमर तोड़ डाली, अब किसान आंदोलन आम आदमी के लिए अड़चन बन रहा है और सरकार ये जानती है, इसलिए सरकार भी फ़ायदा उठा रही है। और दूसरी तरफ कोरोना भी कमर कस चुका है। अब तो सरकार के पास भी एक ही मात्र हथियार है कि वो उग्र होकर, यानी कोरोना ही किसान आंदोलन की रफ्तार को रोक सकता है। प्रदेश में पंचायती चुनाव चाहे हों या फिर कभी भी हों, लेकिन प्रदेश की शांति व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। पल पल सिरसा से गजेंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट।